आप सब लोगों को हेलो। आज का एडिटोरियल हम लोग का सामने में है। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। सिंगुलर मैंने इसलिए लिखा है कि इसका एक मीनिंग आप लोग जानते हो, सिंगल वाला। लेकिन सिंगुलर के दो मीनिंग और होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि सिंगुलर अचीवमेंट, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी। और सिंगुलर का हिज ड्रेस वाज क्वाइट सिंगुलर, दैट इज स्ट्रेंज, अजीबोगरीब। सो सिंगुलर के तीन मीनिंग है। अभी जो यूज हुआ है वर्ड, वो वहां पे सिंगल वाला यूज हुआ है। स्वीयर इन, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण करना, किसी पद का ओथ लेना। पद संभालने के पहले जो ओथ लेना पड़ता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर या मंत्रियों ने अभी लिया था कुछ दिन पहले, उसको स्वेरिंग सेरेमनी कहते हैं। स्वीयर का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, वो होता है स्वीयर, स्वोर एंड स्वर्ण। तो तुमको अधिकतर टाइम में स्वर्ण इन लगे मिलेगा, स्वर्ण इन सेरेमनी। अगर एडजेक्टिव बनाना है तो भी3 को एडजेक्टिव बनाएंगे। तो हम अगर स्वर्ण इन सेरेमनी लिखते हैं तो इसका मतलब शपथ ग्रहण समारोह। ठीक है। और चूंकि ये भी1 दिया हुआ है, इसीलिए शपथ लेना। हैंडफुल, बहुत कम लोग, लोग या चीज। अ हैंडफुल ऑफ पीपल मतलब वेरी फ्यू। ग्रैपल विथ, किसी परेशानी से जूझना, स्ट्रगल करना। मेडन, फर्स्ट, मेडन सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, पहला। फोरा, फोरा एक्चुअली फोरम होता है, जिसके हिंदी में मंच होता है ना, उसी मंच का ये प्लुरल फॉर्म है फोरा, फोरम का। इवेंट्स और मीडिया वेयर पीपल कैन एक्सचेंज ओपिनियंस एंड आइडियाज ऑन अ पर्टिकुलर इशू। किसी मुद्दे पे वो अपने आइडियाज आदि को एक्सप्लेन कर सकते हो, रख सकते हो सामने। मंच। फॉरमोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेयर, अच्छा, खरगोश वाले का एक और भर्व के तौर पे मीनिंग होता है, किसी जगह पे बहुत तेजी से जाना। हेयर एज ए भर्व, हेयर एज ए नाउन, खरगोश वाला मीनिंग। शेयर, इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज के साइज को, डिग्री को या अमाउंट को हम इम्फेसाइज करना चाहते हैं। अगर मैं बोलूं इट वॉज शेयर लक, दैट इज ये सिर्फ लक था। तुम इसको कंप्लीट वाले मीनिंग में, अगर इसका सिनोनिम एंटोनिम करना हो तो ओनली के मीनिंग में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। डाइवर्जेंस, विविधता। मेरिट, मेरिट एज अ वर्ब, दैट इज टू डिजर्व, किस चीज के योग्य होना। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब समथिंग दैट इज कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से चल रहा हो, कंटिन्यू कर रहा हो, दैट इज परसिस्टेंट। डिसबर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन का एक और नाउन है। इसका जब वर्ब बनता है तो डिसबर्स करना बोलते हैं, ये वर्ब है। डिसबर्स करना वर्ब, और उसका नाउन बनेगा डिसबर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन या डिसवर्सल ऑफ फंड, दैट इज एलोकेशन। किसके, किस मुद्दे पे कितना फंड दिया गया, वो एलोकेशन के लिए। फार्सिकल, झूठा, गलत, फार्स से बना हुआ है। फार्स इसका नाउन है, उसका एडजेक्टिव बनता है फार्सिकल। ये झूठी बात है, मूर्खतापूर्ण भी है, सीरियस लेने लायक नहीं है। इनिमिकल, एनिमी का एडजेक्टिव इनिमिकल होता है, होस्टाइल, विरोधी, शत्रु। हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग पैर के पीछे वाले नस को भी कहा जाता है। और हैमस्ट्रिंग एज जब वर्ब बनता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज के होने को, किसी फंक्शन को बाधित कर देना, उसमें बाधा पहुंचाना। टू प्रिवेंट somebody और समथिंग फ्रॉम वर्किंग और टेकिंग एक्शन इन द वे दैट इज नीडेड, जिस तरह से वो काम कर रहा है उस काम में बाधा पहुंचाने को हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। वैसिलेटिंग, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, जो बार बार बदले, किसी बात पे टिक के ना रहे। बेयर, इनसफिशियंट, जो पर्याप्त ना हो, कम, बहुत कम। ग्रॉस, दैट इज टोटल।
ग्रॉस का एक और मीनिंग होता है कंप्लीट। अगर हम ग्रॉस को लिखें ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स, तो इसमें मतलब हो जाएगा कि नियम कानून का पूर्ण उल्लंघन, कंप्लीट उल्लंघन हुआ है। और ग्रॉस ऐसे जब एक जनरल मीनिंग में टोटल का मीनिंग देता है। सोरली, दैट इज सीरियसली या बहुत ज्यादा। आई वॉज सोरली टायर्ड, आई वॉज वेरी मच टायर्ड। ही वॉज सोरली wounded, सीरियसली wounded। सो सीरियसली भी एंड वेरी मच भी, दोनों में से कोई भी मीनिंग जरूरत के हिसाब से। रट, रट होता है एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रही हो और नेचुरली कोई ग्रोथ नहीं हो रहा हो। ही इज स्टक इन अ रट, परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुई। नाउन, बम्पी, वो बम्प होता है ना उबड़ खाबड़ वाला, दैट इज अनकंफर्टेबल विद अ लॉट ऑफ सडन अनप्लेजेंट मोमेंट्स, मतलब स्मूथ नहीं है, दैट इज कॉल्ड बम्पी। दो फ्रेज, इन द ऑफिंग, अबाउट टू हैपन वेरी सुन, जो अभी तुरंत होने वाला हो। और फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये तो बहुत बार पूछा है, दोनों पूछा है। इरेगुलरली, रेगुलर नहीं है वो। नाउ सिंगुलर फोकस, यहां पे लिखा हुआ है एक सिंगल फोकस होना चाहिए, मतलब किसी चीज पे ध्यान केंद्रित हो, एकदम सिंगल। साइंस इज नाउ टू वास्ट टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय वन मिनिस्टर। टू वास्ट का मतलब वही है टू वीक टू वॉक वाला। साइंस इतना वास्ट हो गया है कि एक मिनिस्टर उसको देख नहीं सकता, मतलब उसको कवर अप नहीं कर सकता है। अब जरा देखना, द पोर्टफोलियोज ऑफ मेनी ऑफ द न्यूली सोर्ड इन मिनिस्टर्स, जिन्होंने शपथ लिया, उनका जो पोर्टफोलियो विभाग बंटा है, ऑफ द 18th लोकसभा, सिग्नल नो सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम व्हाट दे हेल्ड इन द प्रीवियस रिजीम। शासन, पहले के शासन में, इसके पहले वाले मंत्रालय में जो उन्होंने पोर्टफोलियो, जो विभाग उनके पास था, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, वही लोग हैं मिनिस्टर के तौर पे। द बीजेपी कंटिन्यूज टू रिटेन द मेजर पोर्टफोलियोज, और सबसे बड़े बड़े पोर्टफोलियो, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज बीजेपी के पास है, फ्रॉम होम टू टेलीकम्युनिकेशन, विद द रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स कोalition allies। और जो इंपॉर्टेंट के मेजर पोर्टफोलियो विभाग के अलावे कोalition में बांट दिया गया है, कोalition allies को। द 18th लोकसभा ऑल्सो इंक्लूड्स 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, उसमें 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी हैं, विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस। उनके इंडिपेंडेंट चार्ज में स्वतंत्र विभाग है उनका। वन ऑफ देम इज जितेंद्र सिंह, हुज पोर्टफोलियो स्पैन्स, स्पैन का मतलब कवर, एक मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जिनका पोर्टफोलियो कवर करता है, कैसा कैसा, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डीओएस एंड एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, द मिनिस्ट्रीज ऑफ अर्थ साइंसेज एमओईएस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमएसटी, एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस। इनके पास इतने सारे मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। ईच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स by itself is a handful these days। यहां पे हैंडफुल का एक्चुअली फुल ऑफ हैंड भी होता है, पूरा जितना हाथ में आ सके। एक हैंडफुल का मतलब होता है, हैंडफुल ऑफ पीपुल का मतलब हो गया कि अभी आप समझना, मुझे वहां लिख देना चाहिए था, अगर हैंडफुल के साथ ऑफ लगे तो वेरी फ्यू का मीनिंग देगा, ठीक। और अगर हैंडफुल लगे तो एबुंडेंट वाला, बहुत ज्यादा के सेंस में मीनिंग देगा ये, एकदम ठीक। ऑफ लगाने के बाद जो मीनिंग आता है उसका अकेला के मीनिंग में अलग आता है। और आप अभी देखिए कि इनमें से जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद में अपने आप अकेला एक एक डिपार्टमेंट हैंडफुल है, उसमें काम भरे हुए हैं। द डीओएस इज ग्रैपलिंग विथ, अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस
with the entry of private sector players. प्राइवेट सेक्टर से लोग भी सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं in the national space program as well as managing the development of maiden human space flight mission and new launch vehicles. नए नए जो लॉन्च व्हीकल्स हैं स्पेस फ्लाइट्स उनको भी बनाना है. पहला ऐसा फ्लाइट को अरेंज करना है जिसमें इंसान जाएंगे स्पेस फ्लाइट में, इंसान जा वाला, प्लस प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी स्पेस व्हीकल्स को लॉन्च करवाएंगे. तो इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास काम भरा हुआ है. क्यों ये बोल रहा है आप ध्यान रखना कि एक ही मंत्री ये सारे डिपार्टमेंट्स को कर रहा है और ये बता रहा है कि एक एक डिपार्टमेंट के पास कितना हैंडफुल ऑफ काम है उसके पास. दूसरा विभाग MOES, that is Earth Sciences, is involved in missions to explore seabed, समुद्र के नीचे जो मिनरल्स आदि हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस वहां इन्वॉल्व है फॉर मिनरल रिसोर्सेज. एंड इंटरप्राइज जस्ट बिगिनिंग टू फीचर इन मल्टीलेटरल फोरा. ये एक ऐसा काम है, इंटरप्राइज मतलब बड़ा काम, बिग वर्क, बहुत बड़े स्केल पे जो काम किया जाता है, जो अभी हाल के मल्टीलेटरल अलग अलग देशों का जो फोरम बना है वहां पे ये फिगर आउट होना शुरू हुआ है इधर हाल के दिनों में. एज वेल एज क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, क्लाइमेट से भी जुड़ी हुई अर्थ साइंस का जो पार्ट है वहां क्लाइमेट का भी काम करना है. क्लाइमेट चेंज पे अभी जो गर्मी हो रही है तो वो तो वही देखेगा कि उसके लिए क्या किया जाए, मतलब वहां भी काम बढ़ा हुआ है. द MST, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, oversees India's three foremost research departments. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को देखती है. एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज हेयरिंग टू टेस्ट आर्टिफिशियल, जब दुनिया दौड़ रही है क्या टेस्ट करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्ड क्वांटम कंप्यूटर, वो क्वांटम कंप्यूटर जब दुनिया बना रही है, डेवलप एंड डिप्लॉय मल्टी ओमिक्स अप्रोच इन सेक्टर्स फ्रॉम, बहुत सारे मल्टी अप्रोच मिला के अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब साइंस भी जाएगा, इन्वायरमेंट को भी देखना है, सारे अप्रोचेज एक साथ लेके एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, एंड इन्वेंट एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन भी डेवलप करना है, रिन्यूएबल जितने से भी. सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास भी इतना सारा काम हो गया है. द DAE, एटॉमिक एनर्जी, has announced plans to rapidly advance nuclear power. न्यूक्लियर पावर फॉर मतलब फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसने बोला है कि न्यूक्लियर पावर को जल्दी जल्दी बढ़ाने का है, which includes starting phase 2 of its reactors program, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का स्टेज 2 शुरू होगा, एंड कमिशनिंग वन फैसिलिटी एवरी ईयर, और एक एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक एक साल, मतलब हर साल एक एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं. जस्ट अब ये बता रहा है कि आप देख लो कि हर डिपार्टमेंट के पास कितना कितना काम है और कितने इंपॉर्टेंट काम है. जस्ट द शेयर अमाउंट कंप्लीट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टेक्निकल डाइवर्जेंस इन द ऑफिंग, अलग अलग टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ेगी हर डिपार्टमेंट में, और वो अभी शुरू हो रहा है. हियर एंड दे आर इन्वॉल्विंग इंटरैक्शंस विद सोसाइटी एट लार्ज, और सोसाइटी पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा. इंटरैक्शन मतलब समाज से भी उसको लेना देना है. मेरिट्स मोर देन अ शेयर्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो फिर इन सारे डिपार्टमेंट्स को ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट से काम नहीं चलेगा, हर के लिए अलग अलग मिनिस्टर चाहिए होगा. इस आर्टिकल का, इस एडिटोरियल का मतलब ये है. द फील्ड्स दिस बॉडीज ओवरसी, ये जो बॉडीज का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें डिपार्टमेंट्स की, वो जिन फील्ड्स को देखते हैं, ओवरसी मतलब निगरानी रखते हैं, ऑल्सो सफर मेनी परसिस्टेंट प्रॉब्लम, यहां अनेक बहुत दिनों से चली आ रही समस्याएं भी हैं. टू पिक अ फ्यू, कुछ को बता रहा है. द टाइमलाइन
गाइडलाइंस ऑफ फेलोशिप एंड ग्रांट डिसबर्सल। रिसर्च के लिए फेलोशिप होता है, हर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रांट्स भी देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर यंग रिसर्चर्स आर ऑफन फार्सिकल। ये जो ग्रांट दिया जाता है वो एकदम कहने के लिए मजाक ही हो रहा है उनको ग्रांट देने वाला, जबकि विदेशों में ये ग्रांट को सीरियस लिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि देश डेवलप होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च से, तो वहां ग्रांट्स को उतना ही सीरियस लिया जाता है जैसा और डिपार्टमेंट्स को लिया जाता है। फैसिलिटीज दैट कैन सपोर्ट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आर लार्जली लोकलाइज्ड। इंटरडिसिप्लिनरी, एक का एटॉमिक का अर्थ साइंस से, वो एक डिसिप्लिन का दूसरे डिसिप्लिन से जो कनेक्शन होता है, जो उनकी जरूरत पड़ती है, वो भी लोकलाइज्ड है, वो लोकल लेवल पे हो रहा है। एंड इनिमिकल टू कोलैबोरेशन, और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने में शत्रुता बन रहे हैं, मतलब नहीं करते कोलैबोरेशन, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। कटिंग एज रिसर्च, कटिंग एज रिसर्च का मतलब एडवांस लेवल का जो रिसर्च होगा। हैमस्ट्रंग, वो बाधित हो रहा है बाई वैसिलेटिंग रेगुलेशंस, नियम कानून बार बार बदल रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन इज लेस देन एयर टाइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसने डेवलप किया कोई इनोवेशन, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए, उस पर उसका राइट होना चाहिए, उस पर वो भी एयर टाइट नहीं है, मजबूत नहीं है। एंड ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ रिसर्च इज बेयर, बहुत कम है, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सम सेक्टर। एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना ताकि उस भाषा के काम करने वाले लोग भी एडवांस लेवल पे काम कर पाए, वो भी बहुत कम है, और सिंपल कुछ ही सेक्टर तक जुड़ा हुआ है। इसके अलावा द ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, जो टोटल डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के पार्ट के रूप में, हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2008-9। 2008-9 से जीडीपी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, आर&डी के लिए जो ग्रांट होता है वो कम ही हो रहा है धीरे धीरे। While demands for more money should be preceded by capacity building, अगर हम ज्यादा पैसे का डिमांड कर रहे हैं तो उसके पहले हमको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। That can productively absorb these funds, ताकि जो ज्यादा फंड मिले उसको हम यूटिलाइज कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। The growth of that capacity has been in fits and starts, वो जो कैपेसिटी में जो ग्रोथ है ना, वो भी बड़ा रुक रुक के हो रहा है, इरेगुलरली हो रहा है। Among other things, India sorely needs, India badly, seriously needs separate minister, ideally for of cabinet rank का मिनिस्टर चाहिए होता है, for each of its major nodal research bodies। जितने भी रिसर्च बॉडीज के नाम लिया गया है उसमें सब में कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का एक एक मिनिस्टर चाहिए होता है, ताकि वो फोकस कर सके उस मिनिस्ट्री पे, उस डिपार्टमेंट पे, टू एस्केप देयर लॉन्ग स्टैंडिंग रट। आज ये बहुत दिनों से एक रट, अनचेंजिंग सिचुएशन हो गया है, उसके लिए हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हो जो उसको देखे, एंड हैव देयर नीड्स मेड, उनके नीड्स को पूरा करे। मीट का नीड के हिसाब से मतलब होता है पूरा करना। एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व इन मीनिंगफुल फैशन, और मीनिंगफुली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए ड्यूरिंग द बम्पी रूल ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट। जब कोलिशन गवर्नमेंट का उठा पटक जब शुरू होगा बम्प, उस समय में अलग अलग मिनिस्टर उनको देखें, ये जरूरी है, ना कि एक मिनिस्टर सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहा है। मतलब ये कि इतने इंपॉर्टेंट चीज, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पूरी दुनिया चल रही है, इंडिया का फ्यूचर भी डेवलपमेंट पे है, तो एक मिनिस्टर के पास, वो भी स्वतंत्र प्रभार का मिनिस्टर है, उसको हम इतने सारे डिपार्टमेंट्स को डाल दिए हैं, और वो भी कैबिनेट रैंक का नहीं है, तो ये अटपटा है। इंडिया को इस चीज को बदलना चाहिए, ये एडिटर का अपना ओपिनियन है। आप जरूर इसको दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि जरूरी की चीजें हैं, कौन डिपार्टमेंट अभी कहां लगा हुआ है, नए डेवलपमेंट्स क्या है, एंड अपना ओपिनियन देते रहिए, जरूरी है। सी यू देन ऑन मंडे। थैंक यू।